स्केप ऑफ द सन सीजन 2 एपिसोड 2 में हम राई को देखते हैं जो बोर्ड पे सबके फोटो लगाती है और सोचती है आज से मेरा बदला शुरू। मैं सबको खत्म कर दूंगी जिन्होंने दामी को मारा है और खुद को भी नहीं छोड़ूंगी। फिर हम के को देखते हैं जो मॉर्निंग में रनिंग कर रहा होता है जहाँ लोग उसे देख पागल हो रहे होते हैं और ये सब मिसाइल रिकॉर्ड कर रही होती है अपने डॉक्यूमेंट्री के लिए। फिर हम एक ऑर्फनेज का सीन देखते हैं जहाँ राई और के आते हैं। वहाँ पे बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जो उन्हें देख खुश हो जाते हैं और ये सब मिसाइल डॉक्यूमेंट्री के लिए रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर हम उन्हें एरिका को ढूंढने में हमारी मदद करें। फिर पुलिस वाले एरिका को ढूंढ लेते हैं जहाँ जिन्हो नामचुल को देखता है और हम देखते हैं कि नामचुल वहाँ पे खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि इस इंसिडेंट की वजह से चिल्ड्रन होम ऐप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से ही पुलिस वाले एरिका को ढूंढ पाए जहाँ पूरे कोरिया के लोग अपने बच्चों के फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सबमिट करते हैं। फिर हम के को देखते हैं जो सबके साथ पार्टी कर रहा होता है क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से उनका ऐप पूरे देश में फेमस हो गया होता है जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे पैसों का मुनाफा हुआ होता है। तभी वहाँ मेयोंगजी आती है जो बहुत गुस्से में होती है और वो जिन्मो को एक स्लैप लगाती है। जिन्मो पूछता है तुम ये क्या कर रही हो। मेयोंगजी कहती है तुम लोगों को मेरे बच्चों के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था, वो भी बिना मुझसे पूछे। तो राई पूछती है उससे क्या हुआ, क्या एरिका को कुछ हुआ है। एरिका ने खुद इस काम के लिए हामी भरी थी। मेयोंगजी उससे पूछती है क्या तुमने उसे इस काम के लिए घसीटा। तो राई कहती है तुम्हें पता ही है मैं कैसी औरत हूँ, मैंने तो अपनी सफलता के लिए खुद की बेटी को छोड़ दिया, तो तुम्हें क्या लगता है मैं ये कर नहीं सकती। तो मेयोंगजी कहती है दामी और मेरी बेटी अलग हैं। तो राई कहती है क्या अलग है उनमें, वो दोनों सेम हैं, उनकी माएँ एक नंबर की हरामी है और तुम्हें भी पता है हम दोनों कैसे हैं। फिर राई अपने सीट पे चली जाती है तो मेयोंगजी उसके पीछे जाती है तो नामचुल और जूरान उसे रोकते हैं जहाँ जूरान बोलती है मैं एरिका के साथ थी, उसे कोई भी तकलीफ नहीं हुई। तब मेयोंगजी के को वार्निंग देती है कि अगर तुमने मुझसे बिना पूछे ये फिर से किया तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी और वहां से चली जाती है। फिर हम मोने को देखते हैं जो अपनी माँ की फोटो को देखते हुए सोच रही होती है कि आप कहाँ हैं, क्या आप मर गई। फिर हम जिन्मो को देखते हैं जो घर आता है जहाँ एरिका उसे पकड़कर उससे पूछती है क्या आप अच्छे हैं पापा। तो जिन्मो कहता है मैं ठीक हूँ और वो एरिका को दूर करता है। तब एरिका कहती है मुझे पता है आपको कल बहुत चिंता थी लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। तभी वहाँ मेयोंगजी आती है और एरिका और फिलिप को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। तब जिन्मो रूम में जाने लगता है तो मेयोंगजी उसे रोक कल के लिए माफी मांगती है और बोलती है मैंने तुम्हें तुम्हारा शेड्यूल भेज दिया है, आज शाम हमें सिहान गैलरी में जाना है जो कपल के लिए है। तो जिन्मो कहता है तुम वहाँ अकेले जा रहे होते हैं। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ के राई से बोल रहा होता है आज मेरा दिन बहुत खराब था, दिन भर मुझे कैमरे के सामने रखा गया था, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है सालों ने। और वो राई पे गुस्सा हो रहा था क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। तो राई कहती है ये सब ली हुई कर रहा है। तो के कहता है उस साले ली हुई की। तो राई सोचती है ये ली हुई जो तुम्हारे लिए जाल है। फिर वो के से पूछती है तुमने ये ऐप क्यों बनाया है, उसके पीछे तुम्हारा असली मकसद क्या है। जिसका नाम डियर डी है उसका पहला टीजर रिलीज कर दिया गया है जहां मोने उस टीजर को देखती है और बेचैन हो जाती है क्योंकि उस टीजर में वही सब था जो वो स्कूल में किया करती थी। फिर वो राई को कॉल करती है और बोलती है मुझे के से बात करना है। तो राई कहती है के पूरा बिजी है, उसका शेड्यूल फुल है, अगर तुम्हें कुछ भी बात करना है तो मेरे घर पे आओ, और फोन काट देती है। फिर वो मिसाइल को कॉल करती है और उसे मीटिंग के लिए बुलाती है और के ही सिंजुन है। तो मिसाइल बोलती है तुमने झूठ बोला था, ये पहले ही प्रूव हो गया है। और वो बोलती है जो भी तुमने दामी और मेरी बहन के साथ किया वो सब इस फिल्म में है, अपने दिल से इस फिल्म को एंजॉय करना। तो मोने कहती है मैं इसे कैसे भी रोक दूंगी। तो मिसाइल कहती है जो तुम्हें करना है वो करो, टीजर आने के बाद मैं इस फिल्म को पूरे दुनिया में स्ट्रीम करने की सोच रही हूँ। मिसाइल कहती है तब हमारी बात यहीं खत्म और चली जाती है। तो मोने दौड़ते हुए उसका पीछा करती है। तभी वो चांसोंग से टकरा जाती है और चांसोंग का ड्रिंक उसके ड्रिंक देता है जिससे मोने कहती है मैं तुमसे ड्राई क्लीनिंग के पैसे नहीं मांगूंगी, मुझे छोड़ो। तो चांसोंग कहता है मैं आपको ऐसा ही ड्रेस खरीद के दे सकता हूँ और वो अपना कार्ड उसे देता है जहाँ कार्ड पे सेव लिखा होता है जो चांसोंग की कंपनी होती है। फिर वो राई के पास आती है जहाँ राई अपने फेस को मसाज कर रही होती है। तो मोने कहती है के ने बोला था वो इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देगा, तो टीजर कहाँ से रिलीज हुआ। तो राई कहती है के कंपनी की सीईओ हो, ये सब तुम्हें करना चाहिए। तो राई उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है तुम्हारे इसी बिहेवियर की वजह से तुम के लिए दूसरी औरत बन के रह गई हो। तब मोने अपने पैरों पर गिरकर राई से माफी मांगते हुए बोलती है आप कुछ भी करो लेकिन इस फिल्म को रिलीज होने से रोक दो, अगर आप ऐसा करती हो तो आप जो भी कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। तो राई कहती है मैं कैसे बात करूंगी, देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। फिर हम टिकी तका ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ राई कैसे कहती है मैं मोने को बाहर निकालना चाहती हूँ। तो के कहता है क्या तुम सीरियस हो। तो राई कहती है टीजर रिलीज होने के बाद लोगों में बात होने लगी है कि क्या मोने ने सिमजुन को डेट किया है और मोने के स्कूल के दोस्त भी एक साथ जुट रहे हैं। तो के कहता है अगर हम ऐसा करेंगे आपने मोने को साइन ही क्यों किया। तो राई कहती है तब हम ऐसा कहेंगे कि उसने हमें धोखा दिया है, हमें पहले सच्चाई के बारे में पता नहीं था
तब के राही का आइडिया सुन बोलता है, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा आगे हो। तब वो राही से पूछता है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी मीटिंग CEO चांगसोंग से कराओगी, लेकिन अब तक तुम कुछ नहीं कर पाई हो, और आज भी न्यूज में आया है कि उसके कंपनी का स्टॉक हमारे कंपनी से बहुत ज्यादा है। तब राही हम उसे के घर पे देखते हैं, जहाँ वो के से बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम इस मूवी को कैंसिल कर दो। तो के कहता है, मैं इस मूवी को क्यों कैंसिल करूं? तो मोने कहती है, मिशेल को सब कुछ पता है कि तुम ही के हो और तुम ही सिमजुन हो और तुम ही ने उसकी बहन को मारा है, मैंने उसे सब कुछ बताया था। तो के कहता है, उसके पता होने से मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैंने जो इमेज अपनी बनाई है ली हुई के नाम से, वो इतनी जल्दी डगमगाएगा नहीं। फिर वो जाने लगता है। तब मोने कहती है, अगर मैं तुम्हारी मीटिंग सेफ के CEO चांगसोंग से करा दूं, तब क्या तुम इस मूवी को रोक दोगे? तब के कहता है, जो काम राही नहीं कर पा रही है। तो मोने कहती है, तुम चाहो तो मैं अभी उसे कॉल करती हूँ, और वो चांगसोंग को कॉल करती है, जहाँ चांगसोंग बोलता है, मुझे पता था तुम मुझे कॉल करोगी, मुझे तुम्हारे ही कॉल का इंतजार था, और वो उससे मिलने के लिए पूछता है। तब मोने कहती है, आप थोड़ा रुको, और वो उसका कॉल म्यूट कर देती है, और वो इशारों में के का डिसीजन पूछती है। तो के कहता है, मैं मिशेल का देख लूंगा। फिर हम मिशेल के घर का सीन देखते हैं, जहाँ मोने की दोस्त उसके घर पे कुछ ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ मिशेल आ जाती है और पूछती है, क्या तुम्हें मोने ने भेजा है? जहाँ वो लड़की भागने लगती है। तब मिशेल उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो लड़की भाग जाती है। तभी हम देखते हैं कि जूरान और नामचुल ने मिशेल को बेहोश कर दिया है, और वो उसे कार में लेकर कहीं जा रहे होते हैं, और जूरान ये बात राही को बता रही होती है। फिर जूरान राही से पूछती है, तुमने मिशेल को किडनैप क्यों करवाया? तो राही कहती है, मुझे कुछ करना था उससे पहले कि मोने कुछ करे, और वो उन्हें मिशेल को ठीक से रखने को बोलती है, और बोलती है कि तुम लोग उसे कल मूवी के प्रीव्यू पे ले आना, वहाँ पे वो सब कुछ एक्सपोज करेगी, मैं बस एक स्टेज प्रोवाइड कर दूंगी। तभी हम देखते हैं कि कोई बाइक के कार पे हमला कर देता है, जहाँ कार के फ्रंट शीशे पे पाउडर होने की वजह से कुछ भी उन्हें नहीं दिख रहा होता है। तब उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ वो दोनों कार से बाहर निकलकर बाइक वाले पे चिल्लाने लगते हैं। फिर वो बाइक वाला वहाँ से भाग जाता है। तब वो उनका पीछा करने के लिए अपनी कार की तरफ जाते हैं, जहाँ नामचुल देखता है कि मिशेल उनके कार में नहीं है। तब वो जूरान से कहता है राही को कॉल करने के लिए, लेकिन जूरान उसे मना कर देती है और बोलती है, हम राही को नहीं कॉल कर सकते हैं, वो हमें छोड़ेगी नहीं। फिर हम उस बाइक वाले को देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि दोयुक होता है, और ये सब राही टीवी में देख रही होती है। फिर दोयुक और कीताक उसे अपने सेफ हाउस में लाते हैं, जहाँ मिशेल को होश आता है। तो वो पूछती है, यहाँ क्या चल रहा है? तो कीताक जी कैसे कहती है, क्या तुमने मुझे लास्ट टाइम के लिए बुलाया है? अगर तुम्हें उस टाइम बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हें मेरे बच्चों का यूज नहीं करना चाहिए। तब के कहता है, तुम्हें नहीं पता तुम कितनी बेकार टीचर थी, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सही किया है। तो यंगजी कहती है, तुमने जो भी कहा मैं वो सब कर रही हूँ, यहाँ तक कि मैं जिन्मो पर भी नजर रख रही हूँ। तब के कहता है, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुझे दिखाना होगा कि तुम सही में मेरी नौकर हो, और वो उसे कुछ करने को कहता है। फिर हम मूवी प्रीमियर का सीन देखते हैं, जहाँ पे सारे गेस्ट बैठे होते हैं। तभी वहाँ मोने भी आ जाती है, जहाँ उसे देख सभी ताली बजाने लगते हैं। फिर राही को स्टेज पे बुलाया जाता है। फिर हम कीताक और दोयुक को देखते हैं, जहाँ दोयुक एक मास्क पहनता है, और हम देखते हैं कि उसका चेहरा के जैसा हो गया है, जबकि प्लास्टिक सर्जरी कराने से पहले दिखता था। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ के भी आ गया था और वो अंदर जा रहा होता है। तभी उसे मिशेल कॉल करती है और बोलती है, तुम 4th फ्लोर पे आ जाओ, नहीं तो मैं सब कुछ एक्सपोज कर दूंगी। फिर हम राही को देखते हैं, जो स्टेज पे सबको धन्यवाद कर रही होती है इस मूवी प्रीमियर में आने के लिए। फिर वो बोलती है, ये मूवी सच्ची घटना पे बनी हुई है, जिसकी कहानी मेरी बेटी दामी से है, जिसे सिमजुन ने मार दिया, और मैं इस मूवी में एक प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन मैं एक माँ भी हूँ, और मेरे अंदर बहुत सारे इमोशन उमड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। तभी जिन्मो दोयुक को देखता है, जो कि किस शक्ल में होता है, और वो उसका नाम लेता है। तब जूरान पूछती है, कौन? तो जिन्मो कहता है, लगता है मुझसे गलती हो गई। जहाँ दोयुक आगे बढ़ते रहता है और वो उसे दोबारा देखते हैं, लेकिन इस बार उसे जूरान भी देखती है, और वो नामचुल से पूछती है, क्या वो वही है? तो नामचुल कहता है, ये नहीं हो सकता, और वो तीनों उसके पीछे जाने लगते हैं, जहाँ दोयुक भागने लगता है और वो तीनों उसका पीछा करने लगते हैं। फिर हम के को देखते हैं, जो मिशेल के पास आता है, और वो बोलता है, तुम्हारे में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि तुम मुझसे अकेले मिलने आ गई? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? क्या तुम अपनी बहन का बदला लेना चाहती हो? तो मिशेल कहती है, अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम मत लो, तुम्हारे लिए तो बहुत कठिन हो रहा होगा, जो तुम इधर लोगों का खून नहीं कर पा रहे हो, मुझे भी मार दो जैसे तुमने मेरी बहन को मारा है। तब के हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी चाल को नहीं समझता? तुम मुझे प्रोवोक कर रही हो कि मैं तुम्हें मारूं और तुम मुझे पकड़वा दो? क्या तुम्हें मैं इतना बुद्धू लगता हूँ? और वो वहाँ से जाने लगता है। फिर हम राही को देखते हैं, जो बोलती है, आज यहाँ पे दामी के कुछ फ्रेंड्स भी आए हुए हैं, और वो उन्हें खड़ा करती है और उनका धन्यवाद करती है यहाँ आने के लिए। फिर वो स्टेज पे टिकी तका के CEO के को बुलाती है, जहाँ के तो नहीं आता लेकिन यंगजी आती है। तब राही के को दोबारा बुलाती है, तो यंगजी कहती है, क्या मैं स्टेज पे आ सकती हूँ?
जब तक चेयरमैन नहीं आ रहे हैं। फिर वो स्टेज पे आ जाती है जहाँ वो बोलती है चेयरमैन आज बहुत बड़े झटके में है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। जहाँ वो सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं यंग जी हूँ और मैं दामी के स्कूल में टीचर थी। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ वो के को मना कर रही होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स का बेइज्जती नहीं करेगी। तब के कहता है अगर तुम नहीं कर सकती तो जो भी मैंने तुम्हें दिया है वो सब कुछ मुझे दे दो और अपनी शादी भी तोड़ दो। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ स्टेज पे वो बोलती है मुझे और चेयरमैन को आज बहुत बड़ी बात पता चली है। हमें पता चला कि सिमजुन के बच्चे को किसने जन्म दिया था और दामी को किसने फंसाया था और वो सोंगजी का नाम लेती है। जहाँ सारे लोग आपस में बातें करने लगते हैं तब मोने सोचती है राही तुम मुझे कभी भी नहीं रोक सकती, मैं हमेशा तुम्हारे से एक कदम आगे रहूंगी। फिर यंगजी बोलती है इतना ही नहीं हमें यह भी पता चला कि सोंगजी की बड़ी सिस्टर और कोई नहीं डायरेक्टर मिशेल है और डायरेक्टर मिशेल ने ही अपने पापा का खून किया था। फिर उन्होंने अपनी छोटी बहन को फंसा दिया। फिर वो अपना नाम चेंज कर अमेरिका में शिफ्ट हो गई और उधर ही उन्हें किसी अमेरिकन फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। तब उनका आइडेंटिटी चेंज हो गया और वो सारा इल्जाम मिशेल पे लगा देती है। जहाँ मिशेल ऊपर से ये सब कुछ सुन रही होती है तभी वहाँ के भी आ जाता है। तब मिशेल कहती है आखिर तक तुम पूरा घटिया आदमी ही निकले और वो पीछे जाते हुए बोलती रहती है मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं इस मूवी को रिलीज करूंगी, मुझे बस सबूत चाहिए था कि तुम ही सिमजुन हो जो मैं ले चुकी हूँ। तब के उसका गला दबाने लगता है लेकिन मिशेल उसके पैरों पे मारती है और इधर स्टेज पे यंगजी कहती है कि इसी रीजन की वजह से चेयरमैन ने डिसाइड किया है कि वो इस मूवी को रिलीज नहीं करेंगे। तभी उन्हें ऊपर से मिशेल की आवाज आती है जो चिल्ला रही होती है मुझे बचाओ सिमजुन मुझे मार देगा। जहाँ सभी लोग ऊपर देखते हैं कि के उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। फिर मिशेल ऊपर से नीचे गिर जाती है जो उसने खुद ही प्लान किया होता है ताकि वो के को फंसा सके। जहाँ सारे लोग के को ऊपर देख लेते हैं तभी स्टेज पे एक वीडियो चलने लगता है जिसमें के बच्चों पे अंडा लाने के लिए गुस्सा कर रहा होता है और वो बोलता है साले ली हुई की वजह से मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है और ये सब मिशेल रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी के दो युग को देखता है जो उसी के चेहरे के साथ खड़ा होता है और वो चौंक जाता है और स्टेज पे चारों तरफ धुआं हो जाता है। जहाँ वो सब देखते हैं कि मिशेल की बॉडी गायब हो गई होती है। दूसरी तरफ हम कीता को देखते हैं जो मिशेल की बॉडी को लेकर एम्बुलेंस में ले जाता है और ये सब राही देख रही होती है। फिर वो कंट्रोल रूम में आती है और वो गार्ड से कहती है अंदर एक खून हुआ है तो मुझे सारे सिक्योरिटी कैमरा फुटेज चाहिए होंगे। फिर हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो के को ले जा रहे होते हैं जहाँ के बोल रहा होता है मैंने ये नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। फिर बाहर आने के बाद वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स उन्हें घेर लेते हैं और पूछने लगते हैं आपने ये सब कुछ क्यों किया और वो कैसे पूछ रहे होते हैं क्या आप सच में ली हुई है। तभी वहाँ राही आ जाती है और सबको रोकते हुए बोलती है ये खून ली हुई ने नहीं किया है, ये खून सिमजुन ने किया है। और वो पुलिस वालों को सीसीटीवी कैमरे के फुटेज दिखाती है जहाँ वो सब देखते हैं कि दो युग जो कि सिमजुन के शक्ल में होता है वो मिशेल का पीछा कर रहा होता है। जहाँ राही कहती है सिमजुन ने ही मिशेल को मारा है ताकि वो इस मूवी के प्रीमियर को रोक सके, हम सब ने उसे देखा है। जहाँ नामचुल जिनमो और जुरान हामी भरते हैं कि उन्होंने सिमजुन को देखा है, वो भी प्लास्टिक सर्जरी से पहले जैसे उसका फेस था वैसे ही। तब पुलिस वाले कैसे माफी मांगते हैं और उसे छोड़ देते हैं। तभी एक रिपोर्टर पूछता है तब हमने जो वीडियो अंदर देखा क्या वो मिशेल ने रिकॉर्ड किया था? तो के कहता है नहीं, उस वीडियो को डीप फेक वीडियो से बनाया गया था। तब एक रिपोर्टर राही से पूछती है तो क्या आप अपनी बात से पीछे हट रही है कि जो आपने बोला था सिमजुन ने प्लास्टिक सर्जरी कराया है ताकि वो दो युग जैसा दिखे? तब राही कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं भी फेक वीडियो का शिकार हो गई थी। और वो बोलती है कि सिमजुन ने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाया है और दो युग इनोसेंट है। ये पूरा इंसिडेंट न्यूज में आ जाता है और सबको पता चल जाता है कि सिमजुन ने कोई भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई है और दो युग इनोसेंट है। फिर हम के को देखते हैं जो ड्राइव कर रहा होता है और सोच रहा होता है आखिर वो कौन था जो मेरी शक्ल के साथ वहाँ पे था। तभी वो अपनी कार रोक देता है क्योंकि उसके सामने दो युग खड़ा होता है जो उसी के शक्ल में था। तब के कहता है इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो सिमजुन बन रहा है। तब दो युग उसका मास्क हटा देता है और वो अपने असली चेहरे में आ जाता है और वो उसका शुक्रिया करते हुए बोलता है तुमने मुझे इनोसेंट साबित कर दिया। के फिर हम राही को देखते हैं जो दामी के बचपन का वीडियो देख रही होती है और रो रही होती है। फिर वो अपना नकली पैर पहनकर दो युग का फोटो उसी बोर्ड पे लगाती है जहाँ पे उसने सबके फोटो लगाए हुए थे और सोचती है दो युग अब तुम अपना प्लान स्टार्ट कर सकते हो, एक तुम ही हो जो हम सबको सजा दे सकते हो। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।